चढ़ चढ़ के हालत तो ख़राब हो गई। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मोती मंगरी, जहाँ पर महाराणा प्रताप का स्टैच्यू है विथ उनके चेतक घोड़े के साथ। तो आगे वाले आप वीडियो में आपने देखा था कि हमने टिकट ले ली है मोती मंगरी की और हम देखेंगे नाइट व्यू ऑफ मोती मंगरी। गाड़ी लेने तो फटाफट पड़ी है એવું કરું છે કેટલી આટલી જગ્યાઓ છે ને। सबसे पहले हम कंफ्यूज थे कि हमें कार लेके जाना चाहिए या फिर चल के जाना चाहिए। तो फिर हमने एक जन से पूछा और डिसाइड किया कि हम चलकर ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर आप वॉक करके जाते हैं तो आप आसपास की ग्रीनरी का मज़ा ले सकते हैं। इसलिए हमने कार पार कर दी और हम चलकर ही गए। वैसे आप अगर कार लेके जाना चाहते हैं तो आसानी से आप मोती मंगरी को घूम सकते हैं, और अगर आप वॉक करके जाते हैं तो भी आपको 1 घंटा ही लगता है। यहाँ पर ऊपर एक कैफ़े है जहाँ पर आपको लाइटिंग दिख रही थी, वो एक कैफ़े है। वहाँ कुछ जाने का अलग ही चार्जेस होते हैं। वहाँ पर हम तो नहीं गए थे, लेकिन वो भी फेमस है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मोती मंगरी और यहाँ पे जो है वो रात को ही घूमते हैं सभी, तो हम भी रात का व्यू देखने वाले हैं। क्या हुआ दिन में भी घूमते हैं, लेकिन अगर आप रात को जाएंगे तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो चलिए, अभी चढ़ चढ़ के हालत तो ख़राब हो गई है, लेकिन देखेंगे हम। तो अगर आप मोती मंगरी को दिन में देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से विज़िट कर सकते हैं, और अगर रात को देखते हैं तो सिर्फ लाइटिंग्स और उसका व्यू रहता है, और अगर दिन में देखते हैं तो आप जो गार्डन्स हैं वो अच्छी तरह से घूम सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले दिन में जा चुके थे, तो आज हमने सोचा क्यों ना नाइट व्यू देखा जाए। तो हमने जो टिकट ले ली वो करीबन 60 रुपये के आसपास थी पर पर्सन। और सबसे पहले हम देखने आ गए हैं म्यूज़ियम, और इसका जो टाइमिंग रहता है वो 8 to 8 होता है, यानी कि सुबह 8 बजे खुलता है और रात को 8 बजे बंद हो जाता है। और हम भी लेट हो चुके थे, वैसे 9 बजे का टाइमिंग वहाँ पर लिखा हुआ था, तो हम 8:30 बजे पहुँचे। तो भी उन्होंने टिकट दे दी थी हमें, और हमने टिकट ले ली, और हमने कुछ भी सोचा नहीं था कि रात को क्या होगा, कैसे होगा। और रात को अंदर कोई भी नहीं था, आई स्वेयर। अंदर एक ही कपल हमें मिला था रात को, और वो भी, उनका भी ये जो लास्ट था, वो लास्ट देख रहे थे, वो म्यूज़ियम था। ऊपर तक हमारे साथ कोई भी नहीं था। ऊपर हमने जाकर देखा तो वहाँ पर एक वॉचमैन था, बाकी और कोई भी हमें रास्ते में नहीं मिला है। तो और जब हम आए थे यहाँ पर ऊपर चढ़ते वक्त, वहाँ पर हमें कुछ लोग मिले थे, वो भी घर जा रहे थे, और वो भी शायद यहाँ के वॉचमैन ही थे। तो हमें विजिटर्स कोई भी नहीं मिले थे यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले हमने म्यूज़ियम विज़िट किया। उसमें ये सारी चीज़ें, मतलब ख़ास करके यहाँ पर महाराणा प्रताप जो थे उनके बारे में ख़ास करके दिया हुआ था। हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, जो भी आपने मेरे वीडियोस में आगे चीज़ें देखी है वो सारी की सारी इस म्यूज़ियम में आपको देखने मिलेगी, यानी कि सारी की सारी चीज़ों का यहाँ पे स्टैच्यू बना हुआ है। और मोती मंगरी जो है वो महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर महाराणा प्रताप का स्टैच्यू है चेतक के साथ, पर वो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा रात को। अगर आपको अच्छी तरह से देखना है तो आपको दिन में ही जाना चाहिए, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी। और यहाँ पर उनके सारे ही जो औजार थे वो सारे दिए गए थे। और ये आ गया है सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस का तो मैंने वीडियो नहीं बनाया है अभी तक, क्योंकि हम नहीं गए थे वहाँ पर, क्योंकि उसको घूमने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। ये आ गया है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, यानी कि शायद 2 से या फिर 3 पार्ट्स है उसके वीडियोस में, तो वो तीनों आप देखें, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये है चित्तौड़गढ़, उसका भी मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो शूट किया है,
जो कि आधा वीडियो है, आधा ही हम चित्तौड़गढ़ देख पाए थे, वो मैंने वीडियो में बताया है। तो उसका भी यहाँ पे स्टैचू था। यहाँ पे ऊपर शॉप्स भी है जो कि अभी बंद हो चुकी थी, शायद रात का टाइम था इसलिए, लेकिन आप अगर दिन में आते हैं तो आपको ज़रूर स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे और पानी भी मिलेगा। हमको प्यास लगी थी लेकिन हमको पानी नहीं मिला था क्योंकि कोई भी शॉप खुली हुई नहीं थी, और हम कुछ भी लेके नहीं आए थे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा चढ़ना था। और यहाँ पे आपको थकान ज़रूर आएगी। ये देखिए आ गया है चेतक और महाराणा प्रताप का घोड़ा वाला स्टैच्यू, और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा बोर्ड मिलेगा और यहाँ से आपको जो व्यू दिखने वाला है वो काफ़ी खूबसूरत है। सबसे पहले लाइटिंग्स का व्यू हमने देखा था यहाँ पे रात को, और यहाँ पे रात को बहुत डर लग रहा था हमें क्योंकि वहाँ पर ऊपर जंगल भी है, क्योंकि ये जो मोती मंगरी है वो एक पहाड़ पर है और पहाड़ पर ऊपर जंगल भी है। तो जंगल में हम अकेले ही थे, कोई दिख ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर आए तो एक वॉचमैन भैया हमें मिले थे, तो शायद वो पूरी रात रहते हो। ये देखिए ये जो है वो व्यू है उदयपुर यहाँ से दिख रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत था, जिसको मैं मोबाइल में इतना अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ रात का व्यू, लेकिन बहुत खूबसूरत था। और रात को यहाँ पर चलने में इतना मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ से फतेह सागर का भी व्यू आता है, वो हमको इतनी अच्छी तरह से देखने नहीं मिला था क्योंकि रात का टाइम था। तो आप अगर दिन में जाते हैं तो वो व्यू भी आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये हमने उदयपुर का व्यू ज़रूर एंजॉय किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब उदयपुर के कुछ कम ही वीडियोस बाकी है। हमारी ट्रिप ऐसे ही कुछ ख़त्म हुई थी उदयपुर की। हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप जाएं तो आप ही हमारे साथ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।